हेलो क्लास, दिस इज देवियर सर और आज हम लोग कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब तक हम कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। कैपेसिटेंस के हमने अब तक 3 फॉर्मूले देखने हैं, 3 नहीं 4। C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल। नंबर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। सी सीरीज में अगर कैपेसिटेंस हो तो होता है 1/C1 प्लस 1/C2। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2। ये 4 फॉर्मूले यूज करके हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले है हमारे स्क्रीन पे एग्जाम्पल 2.9 4 10 माइक्रोफैरड चार्ज। मतलब ये भी 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है। यहाँ से चला अगर चार्ज तो यहाँ गया, यहाँ से चल के ये यहाँ आया तो यहाँ, और ये भी 10 माइक्रोफैरड है लेकिन ये अलग रास्ते से आया। तो सबसे पहले मेरे को समझ में आ गया कि C1 C2 C3 सीरीज में है, C1 C2 C3 सीरीज में है और उसी के पैरेलल में C4 है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए। और ये पोटेंशियल दिया है मुझे 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो उसने मेरे को पूछ रहा है सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसके अलावा पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, हमको 2 चीजें उसने पूछा है। चलिए कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं। टेन सीरीज में है माइक्रोफैरड। यस, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा मैं बता चुका हूँ। 1/CS इज 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 दैट इज 3/10। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया? CS इज 10/3 माइक्रोफैरड। ना ये 3 जो है इनके साथ एक और पैरेलल में है 10 माइक्रोफैरड। तो बेटा ये 3 सीरीज में है इसलिए इनका इक्विवेलेंट हो गया 10/3। और फिर ये 10/3 और 10 फिर से किसमें आ गए? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 प्लस 10 दैट इज 40/3 माइक्रोफैरड। ये हो गया नंबर 1। क्या हो गया मेरा नंबर 1? तो पहले मैंने क्या किया, ये वाला और ये वाला जो रेड वाले हैं तीनों, उनको सीरीज इक्विवेलेंट निकाला। ठीक है, उनका सीरीज इक्विवेलेंट निकाला। कितना निकला? 10/3। और उसी के पैरेलल में एक और 10 है, फिर इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट निकाला। तो मेरा फाइनल कितना आ गया? 40/3। 40/। ठीक है, अब दूसरा जो मेरे को पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है मुझे कि चार्ज, इसका पार्ट भी मेरे को पूछ रहा है चार्ज। तो क्या करते हैं हम चार्ज के लिए? ध्यान दो, ये और ये सीरीज में है इसलिए इन पे जो भी चार्ज होगा सेम रहेगा, Q Q Q। इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज है? 500 वोल्ट। और जो अकेला 10 वाला था उसके अक्रॉस मान लो Q डैश है, उसके अक्रॉस भी कितना है? 500 वोल्ट। लेकिन ये 10 माइक्रोफैरड था और ये इक्विवेलेंट कितना था बेटा?
10/3 माइक्रो फैरेड। तो मेरे को पता है C इज इक्वल टू Q/V, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। सिमिलरली Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, मैंने इक्विवेलेंट निकाला है कैपेसिटेंस 10/3 इंटू V कितना निकाला है मैंने 500 माइक्रो कूलम, जो कि माइक्रो है। तो कितना आ गया 5000/3 माइक्रो कूलम। जो सीरीज वाले हैं Q1 Q2 Q3 वो सेम ही रहेगा। Q1 इज इक्वल टू Q2 कल बता चुका हूँ मैं, सेम रहेगा। कितना रहेगा 5000/3। यहाँ पे जो Q डैश है Q4 पे जो है वो कैसे निकलेगा, C डैश 10 इंटू वोल्टेज 500 दैट इज 5000 माइक्रो कूलम। तो इस तरह से ये सॉल्व एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between plates has capacitance 8 picofarad। बोल रहा है आपके पास एक कैपेसिटर है जिसमें एयर भर के रखा है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, और इसका C कितना दिया मुझे 8 पिकोफैरेड। पिको मतलब होता है 10⁻⁻²। अब पूछ रहा है न्यू कैपेसिटेंस कितना है अगर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब अब जो है मैंने प्लेट्स को पास ले आया और उसके बीच में स्पेस को मैंने एक सब्सटेंस से भर दिया, मतलब इसका एप्सिलॉन जो है 6, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो, C डैश कितना। D भी मेरा क्या हो गया D/2। पॉइंट टू बी नोटेड, एरिया के बारे में कोई बात उसने नहीं की है, एरिया इज रिमेनिंग सेम। तो कैसे करें सर, अभी मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला एक लिख कर दिया आपको। क्या लिखा मैंने, लिखा C is equal to epsilon naught A into D। C dash is equal to नया कैपेसिटी वैल्यू मैं बता चुका हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू ए, एरिया चेंज नहीं हुआ, D/2। जैसा अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, C dash is equal to 6 into A/D into 2 and C is equal to 1 into A/D। yes or no? लेकिन C तो मुझे पहले ही दे रखा है यहाँ पे कितना 8 पिकोफैरेड। C कितना दिया है 8 पिकोफैरेड, तो मैं C के बदले सिंपली क्या लिख दे रहा हूँ 8 पिकोफैरेड। तो इससे इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँ तो A/D से A/D कट, C dash by 8 is 12, C dash is 12 into 8 that is 96 पिकोफैरेड। आई बात समझ में? तो दूसरे फॉर्मूले का यूज आ गया समझ में। एक तो हमने सीरीज पैरेलल समझा और दूसरा मैंने कैपेसिटेंस का उसके एरिया और डिस्टेंस और उसके मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया। नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से बना सकते हो। 3 कैपेसिटर्स ऑफ 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब तुम्हें खुद ही पता है भाई 1 2 3 9 9 9 आइडेंटिकल है, इसलिए C सीरीज हो जाएगा 9/3 दैट इज 3 पिकोफैरेड। बार बार बोल रहा हूँ सीरीज में रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा फॉर्मूला लगाएंगे और पैरेलल में कैपेसिटेंस के पैरेलल में रेजिस्टेंस के सीरीज जैसा फॉर्मूला लगाएंगे, बस इतना याद रखना है। नहीं भी है तो समझो ना 1/CS इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट इज 3/9। तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3, 3 पिकोफैरेड। अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
each capacitor if combination is applied to 120 वोल्ट। चलो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, और यहाँ पे 120 वोल्ट है। अगर सेम है, आइडेंटिकल है, तीनों बराबर खा रहे हैं, तो मेरे को पता है इसके पास भी 40 वोल्ट जाना चाहिए, इसके पास भी 40 वोल्ट जाना चाहिए, इसके पास भी 40 वोल्ट जाना चाहिए। ये तो मेरा लॉजिक कहता है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो ये सीरीज में होने की वजह से इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, यस और नो। तो मेरे को पता है C is equal to Q by V, that is CS is equal to Q by V, that is 3 is equal to Q by 120, Q is equal to 120 into 3, Q is equal to 120 into 3। अब मेरे को V1 पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है, V3 पूछ रहा है। मेरे को पता है Q1 Q2 Q3 तो बराबर है, Q1 Q2 Q3 Q के बराबर है। मेरे को V1 V2 V3 जब पूछा जा रहा है तो मैं V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q1 बाय C1। Q1 कितना है बेटा, 120 into 3। नाउ व्हाट इज C1, 9। तो कितना आया मेरा, 40 वोल्ट। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड V2 इज इक्वल टू V3 इज आल्सो 40 वोल्ट। सारी बात समझ में। स्टेप्स क्या यूज कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट सीरीज का वैल्यू निकाला CS, उसके बाद वहां से मैंने चार्ज निकाला और वापस चार्ज से मैं क्या निकाल रहा हूँ, वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल रहा है 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तो और भी इजी है भाई, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मुझे पता है C पैरेलल कितना होता है, 2 + 3 + 4 दैट इज 9 पिकोफैरेड। ये ऑप्शन ए। दूसरा पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच। अब भाई वोल्टेज सेम है सबके अक्रॉस ना, सबके अक्रॉस कितना है, 100 वोल्ट। मुझे एक ही फॉर्मूला पता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो Q इज इक्वल टू C इंटू, तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 इज C1 इंटू V, दैट इज 2 इंटू 100, 200 पिकोकूलम। Q2 इज C2 इंटू V, 300 पिकोकूलम। Q3 is C3 into V, 400 picocoulomb. So easy. So parallel वाला तो सीरीज से भी easy question है। Next question. In a parallel plate capacitor, air between plates, plate has area and distance कितना, find the capacitance। तो एकदम फालतू क्वेश्चन है। C is equal to epsilon naught into A by C is equal to epsilon naught A by, ये हमने निकाल के रखा है। अगर मैं ऊपर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A by D इनटू 1 by 4 पाई। तो मुझे पता है 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करो, 9 into 10 की पावर 9। तो मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ, C is equal to 1 by 9 into 10 की पावर 9 into A। एरिया कितना दिया है भाई, 6 into 10 की पावर -3 D, 3 into millimeter is 10 की पावर -3 into 1 by 4। Now you can calculate this। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने एप्सिलॉन नॉट को, क्योंकि मुझे 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एकदम अच्छे से पता है, इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि मैं इजीली क्या कर सकूं, उसको कैलकुलेट कर सकूं। और यहाँ 10 की पावर -3 क्यों लिया, क्योंकि वो मिलीमीटर है। 10 की पावर -3 से ये गया 6 से 3 गया यहाँ पे 2, 2 से ये गया कितना है 2 पाई। तो मेरे को कितना करना है, 10 की पावर 9 ऊपर चल देगा, C is equal to 1 by 9 into 10 की पावर 9 into 1 by 2 पाई। 10 की पावर 9 ऊपर गया तो 10 की पावर -9 by 9 to 18 into 5।
ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। इसका पार्ट बी जो है, इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट से कनेक्ट किया। इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। मैंने कैपेसिटेंस निकाल दिया, मुझसे चार्ज पूछ रहा है, तो C इज इक्वल टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, दैट इज 1.77 इंटू 10⁻⁻11 इंटू वोल्टेज कितना होता है 100, दैट इज 10⁻², तो 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आ रही बात समझ में, फॉर्मूलास कैसे यूज करना है भाई। 4 फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, कौन से 4 फॉर्मूले बताए सर, फिर से जल्दी जल्दी बताइए सर। मैंने सबसे पहले बोला कैपेसिटेंस की डेफिनेशन Q बाय V, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तीसरा मैंने C सीरीज होता है C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, C पैरेलल होता है मेरा C1 प्लस C2। ये 4 में से कोई एक फॉर्मूले पे आपको एक बहुत इजी सा लड्डू सा क्वेश्चन पूछेगी सीरीज से और आपसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्यों है, अभी आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए अक्रॉस 1 किलो वोल्ट, अक्रॉस 1 किलो वोल्ट, ठीक है। मतलब उसको C इक्विवेलेंट चाहिए, क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट कितना 2 माइक्रोफैरेड का, और पोटेंशियल कितना लगाना है 1000 वोल्ट। अब उसके पास दिए कितने सारे गए, 1 माइक्रोफैरेड के ढेर सारे कैपेसिटर्स दिए, C1 C2 ढेर सारे दिए गए, C पता नहीं CN, ठीक है। लेकिन ये जो है मैक्सिमम सिर्फ 400 वोल्ट को ही ये क्या कर सकते हैं, 400 वोल्ट को ही ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 400 वोल्ट को ही मैक्सिमम ये विथ स्टैंड कर सकते हैं। तो कितने कैपेसिटर्स और किस तरह से उसको अरेंज करें, मतलब कितने सीरीज में लगाएं हम ऐसे कर करके, और ऐसे ही कितने पैरेलल में लगाऊं मैं कि मुझे इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरेड मिले जो कि 1000 वोल्ट को झेल सके, जो कि 1000 वोल्ट को झेल सके। तो मैं मान लेता हूं, ध्यान से देखो, मैंने ऐसे n कैपेसिटर सीरीज में लगाए, ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान से समझो, m रोज बनाए, m सीरीज में लगाए और ऐसे m रोज लगाए, जिसका इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट कितना है 2 माइक्रोफैरेड, और वो झेल कितना सकता है 1000 वोल्ट। लेकिन ये अकेला एक कितना झेल सकता था भाई, अकेला एक जो है कितना झेल सकता है, कितना झेल सकता है अकेला एक 400 वोल्ट ही झेल सकता है, ठीक है। और मुझे झेलवाना कितना है 1000 वोल्ट, तो एक बेचारा 400 झेलेगा, एक और 400 अगर झेल लिया तो भी 800 जो है 1000 से कम है, कैपेसिटर बर्स्ट हो जाएगा, तो मिनिमम एक और मेरे को 400 लगेगा ही, मिल के ये 1200 झेल सकते हैं, मतलब 1000 से ज्यादा झेल सकते हैं। तो मेरे को m की वैल्यू यहाँ से मिल गई कितनी, m की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, यस और नो, 3 मिल गई। मतलब सीरीज में मैं 3 कैपेसिटर जोड़ूंगा, लेकिन ऐसे 3 के अब कितने में पैरेलल में जोड़ूं कि मेरे को C इक्विवेलेंट कितना चाहिए 2 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले मैं एक सीरीज की वैल्यू निकालूं, अगर एक सीरीज की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं एक सीरीज की वैल्यू निकालता हूं, अगर
मतलब ऐसे 1 2 3 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 is 1 by CS. तो CS is equal to 1 by 3. तो मेरे पास सीरीज में इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 1 by 3. ऐसे 1 by 3 1 by 3 1 by 3 करके मैं कितने जोड़ूं m टाइम्स कि मेरे को कितना आ जाए 2. तो मेरे को पता है जब मैं पैरेलल में जोड़ता हूं तो उससे मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज m into 1 by 3 must be equal to 2. m is equal to 2 into 3, that is 6. तो मेरा पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है? मेरा पॉसिबल अरेंजमेंट ये है कि 3 capacitors in series and 6 rows of such in parallel. नहीं समझ में आया क्वेश्चन? फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को एक कैपेसिटेंस बनाना है जिसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड हो और जो कि 1 किलोवोल्ट दैट इज 1000 वोल्ट को झेल सके, लेकिन हमें गिवन है 1 माइक्रोफैरेड और वो 400 वोल्ट ही झेल सकते हैं। तो मतलब मुझे कुछ सीरीज में जोड़ना है और वैसे ही उसको हमको कुछ को पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, हमारा कैपेसिटर कितना झेल सकता है 400 वोल्ट, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है 1000 वोल्ट की, इसलिए मैंने बोला कि 400 प्लस 400 करता तो मेरा काम नहीं बनता, मेरे को एक और 400 लगेगा ही, तब जाके वो 1000 के बराबर या उससे ज्यादा होगा। इसलिए सीरीज में मेरे को कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे? सीरीज में मुझे 3 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। अब सीरीज में जब मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिया तो उसका इक्विवेलेंट एक सीरीज का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3। अब मेरे को ये ऐसे 1/3 के मैं कितने पैरेलल जोड़ूं कि मेरे को क्या मिल जाए 2 मिल जाए। 1/3 का मैं कितने पैरेलल जोड़ूं कि मेरे को क्या मिल जाए 2 मिल जाए। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, अगर m रोज है तो m इंटू 1/3, मेरे को पता है पैरेलल में जितने रहते हैं उतने बार ऐड करूंगा, तो m इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2, दैट इज m इज इक्वल टू 2 into 3, that is 6. 2 into 3 is equal to 6. So 3 capacitors in series and 6 rows of such in parallel will give required combination. Will give required combination. आई बात समझ में? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कराने वाला क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, what is the area of 2 farad parallel plate capacitor given separation is 0.5? given separation मतलब मेरे को एरिया पूछ रहा है, मुझे कैपेसिटेंस दे दिया 2 फैराड, मेरे को डिस्टेंस दिया है 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 by 100 मीटर या 5 by 1000। सो हाउ टू फाइंड? मेरे को पता है C is equal to epsilon naught into A by D. C is equal to epsilon naught into A by D. तो A is equal to C into D by epsilon naught. C into D by epsilon naught. मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा 4 पाई से मल्टीप्लाई, तो 4 पाई इंटू सी की वैल्यू 2 है इंटू दिस इज 5 बाय 1000 इंटू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा बेटा तो ये आएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। ओ माय गॉड, 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर, पूरे छत्तीसगढ़ के भी एरिया से बड़ा। तो इतना 2 फैराड कैपेसिटर्स के लिए मेरे को इतना बड़ा एरिया चाहिए जब डिस्टेंस मात्र 0.5 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मिलीमीटर का भी आधा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हमको कैपेसिटर जो ऑर्डिनरी होते हैं वो या तो माइक्रोफैराड रेंज में होते हैं या पिकोफैराड या नैनोफैराड। फैराड में होने का मतलब है इतना बड़ा एरिया का कैपेसिटर चाहिए, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, जो कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था, फिर से आपके लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। फिर से लास्ट क्लास में बोला था कि एक बार फिर से बताऊंगा, तो उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 25, ये 300 वोल्ट है। सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे है दीदी भैया,
कैसे ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में तो 200 और 200 का आधा कितना बच गया, इक्विवेलेंट 100 पिको फैरेड। सीरीज में सीधा आधा कर दूंगा क्योंकि आइडेंटिकल है। रेजिस्टेंस में ऐसी करते थे ना, पैरेलल में आधा कर देते थे, वैसे यहाँ पे क्या करना, ट्रिक है उसकी, 100 पिको फैरेड। उसके बाद ये है कि ये 100 पिको फैरेड और ये 100 पिको फैरेड किस में है, फिर से पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 200। अब फिर से इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, फिर से ऐड कर दूंगा। फिर ये 200 पिको फैरेड और ये 100 पिको फैरेड फिर से किसमें, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज 1/100 प्लस 1/200। इसका एलसीएम निकालूंगा अगर मैं, तो 3/200 C 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 200/3। आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज पैरेलल कैसे कर रहे हैं सर, सीरीज कैसे कर रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से एक बार सर, चलो फिर से एक बार मैं उसको बताता हूँ। जब मेरा चार्ज यहाँ से चला तो एक तो वो इस रास्ते से जाएगा और दूसरा वो इस रास्ते से भी जाएगा, यस और नो। तो मतलब कि ये वाला रास्ता और ये वाले रास्ते पैरेलल में, जबकि ये दोनों आपस में कैसे में है, सीरीज में है। फिर ये वापस दोनों मिल गए और फिर ये इस रास्ते से जा रहे हैं, मतलब ये और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर से किसमें आ गया, सीरीज में आ गया। तो इस तरह से आपको सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस के क्वेश्चन बन जाने चाहिए। एक और क्लास लूंगा और उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।